रामपुर गांव में भोला नामक व्यक्ति रहता है। वह अपने नाम की तरह ही भोला था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। वह रोज शुभ मंदिर जाता है और भगवान शिव की मूर्ति से बातें करता है। एक दिन भोला मंदिर के रास्ते से जा रहा होता है। भोला को रास्ते में कुछ जानवर दिखाई देते हैं। भोला उन जानवरों को देखकर कुछ सोचने लगता है। काश ये जानवर भी हमारे जैसे होते, हमारी तरह ये हमसे बातें करते तो कितना अच्छा होता। अगले दिन भोला देर तक सो रहा था और उसकी बीवी उसे उठा देती है और कहती है, ए जी उठो उठो, कितनी देर हो गई है आपको। आज आपको बिरजू भैया के पास जाना था ना, भूल गए। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ बिरजू के पास, आने में मुझे देर हो जाएगा। फिर भोला वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते समय वह मंदिर की तरफ चला गया और हमेशा की तरह भगवान शिव की मूर्ति से बातें करने लगता है। पंडित जी भी मंदिर पहुँच जाते हैं और भोला की बातों को सुनने लगते हैं। हे प्रभु, आपने हम सबको अलग क्यों बनाया है? काश बाकी जीव भी हमारी तरह बातें करते, वो भी हमारी तरह चल पाते, वो भी हमारी तरह होते तो कितना अच्छा होता। प्रभु बाबा जी आप आ गए। अरे बेटा भोला, तू सच में बहुत भोला है रे। ऐसा नहीं होता है, सब अपनी जगह ठीक है, इसे बदला नहीं जा सकता है। पंडित जी भोला को और भी समझाते हैं और फिर भोला वहाँ से चला जाता है और भोला बिरजू के घर पहुँच जाता है। अरे भोला भाई आओ बैठो, इतने दिनों बाद यहाँ आना हुआ, कैसे हो आप? घर पे भाभी कैसी है? हाँ भाई सब ठीक है। दरअसल मुझे तुमसे एक काम था, तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ क्यों नहीं भाई, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। बताओ क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी, बताओ भोला भाई। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे भाई। जैसे ही भोला पैसे की बात करता है, वैसे ही बिरजू की बीवी कहती है कि नहीं भाई साहब, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमें माफ करना, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ए जी चलो यहाँ से, अभी बहुत काम बाकी है। भोला फिर वहाँ से चला जाता है। घर लौटते समय रास्ते में ही रात हो जाती है। भोला जैसे ही जंगल से गुजर रहा होता है, वैसे ही आसमान में उसे कुछ दिखाई देता है। आसमान से आए हुए जीव एक एक कर अपने हवाई यंत्र से बाहर आते हैं। आसमान से आए हुए जीव भोला के पास आते हैं और भोला से बातें करने की कोशिश करते हैं और उन जीवों को देखकर भोला वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन भोला अपने घर में होता है और सो रहा होता है। जब वह उठता है तो चौंक जाता है। उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा है और उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता है और वह अपने बीवी को रात की सारी बातों को बताता है। विमला जरा सुनना, पता नहीं मेरे साथ रात में क्या हुआ है। जब मैं आ रहा था, रात में आसमान से कुछ जीव आए जो इंसानों की तरह बात कर रहे थे, जिसे देख मैं बेहोश हो गया था और जब मैं उठा तो घर में था। पता नहीं सच था या सपना। नहीं जी, आप रात में लेट आए थे, पर आप बिना खाना खाए सो गए थे और आप कुछ बोल भी नहीं रहे थे। शायद आप बहुत ज्यादा थक गए थे। और रही बात आसमान से आए जीव की, वो आपका सपना था। ये बात छोड़ो और बताओ कि बिरजू भैया ने पैसे दिए कि नहीं? नहीं, बिरजू ने पैसे देने से मना कर दिया, शायद उसके पास पैसे नहीं थे। ए जी, अब पैसे का इंतजाम कैसे होगा? हम अब खेती कैसे करेंगे? जाने अब क्या होगा। विमला तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। फिर भोला रात की बातों को सोचते हुए मंदिर चला जाता है और भगवान की मूर्ति के साथ हमेशा की तरह बातें करने लगता है। हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि कल रात मेरे साथ में क्या हुआ है। वो सपना था कि हकीकत, मुझे नहीं पता, पर जो भी था बहुत डरावना था। मैंने ऐसे जानवर देखे कि वे हम इंसानों की तरह थे,
जब वह बातें कर रहा होता है तभी वहां पर वही जीव आ जाते हैं और भोला से कहते हैं कि डरो नहीं भोला, हम भी तुम्हारे जैसे हैं। हम तो तुम्हारे पास ही आए थे। दरअसल हमें तुमसे एक काम है। हम तुम्हें कुछ ऐसी शक्ति देंगे जिससे तुम जानवरों से बातें कर सकते हो और उनकी बातों को समझकर उनकी सहायता कर सकते हो, और तुम इस शक्ति के लिए सही व्यक्ति हो। भोला, क्या तुम इस काम को करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं इस काम को जरूर करूंगा। फिर वह भोला को शक्ति देकर चले जाते हैं। भोला के पास शक्ति आने के बाद वह सभी जानवरों से बातें करता है और उनकी सहायता करता है। अब उन शक्तियों से उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, जिससे वह अपनी खेती कर पाते हैं और जिससे वह अपना जीवन अच्छे से जीता है।